अब तक हमने जो टोटल बेसिक के बारे में बात करी भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम से, वो 2D और 3D फिगर्स के फॉर्मूलाज थे। उन्हें समझना था कि वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, और सबसे मेन चीज इसके फॉर्मूलाज आप याद कैसे रखोगे। अब इन मेन पॉइंट्स के बाद अब हम आने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। मैं आपको हर एक फिगर से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, जस्ट वन क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन अच्छा खासा होगा जिसमें आपकी सब चीजें कवर हो जाएं, यानी आपको फॉर्मूला लगाने का एक तरीका पता चल जाए। जो बच्चा 9th क्लास का है और इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए तो ये अल्ट्रा बेनिफिशियल होने वाला है भाई। उसका रीजन ये है क्योंकि 9th और 10th आप दोनों ही क्लास में 2D 3D फिगर्स के बारे में पढ़ोगे। फाइन। और 10th क्लास में जो है उनके पास तो भाई आने ही वाले हैं ये वाली 3D फिगर्स सारी की सारी। तो आपको इन बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पर ध्यान देना है। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट करे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है that curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. सबसे पहली चीज भाई हमारी होती है कि आपको जो भी दे रखा है उसे नोट करें पहले। जैसे कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द बेस इज इतना, फाइंड द हाइट। तो क्या क्या गिवन है भाई देखिए। आप लिखेंगे सर गिवन है नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सर सिलेंडर का, जिस फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। सेकंड रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस मींस रेडियस ही दे रखी है और मीटर में है भाई, तो इसलिए कोई चेंज नहीं करना। तो CS से दे रखा और रेडियस दे रखी है, इसकी हाइट पूछ रहा है। तो यानी कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी CS से कितना है भाई किसका, सिलेंडर का। आप कहेंगे सर 2 पाई RH इज इक्वल्स टू 4.4। वैल्यूज रखेंगे भाई 2 इंटू, जब तक पाई की वैल्यू आपको ना कही जाएगी 3.14 है तब तक आप खुद से पुट नहीं करोगे। इट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 0.7 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 4.4। अब जो निकालना है भाई हाइट को ये रखें, बाकी सब चीज को इधर उधर कर दो फटाफट। तो इट विल बिकम 4.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 0.7। ठीक है भाई। अब पॉइंट से पॉइंट शहीद करो भाई, इस पॉइंट से पॉइंट गया यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 44 इंटू 7 अपॉन 44 इंटू 7। 7 से 7 शहीद हुआ, 44 से 44 शहीद हुआ, तो हाइट आई आपके पास यहाँ से 1 यूनिटर ही मीटर। हाइट आई आपके पास 1 मीटर। सिर्फ आपसे इसने हाइट पूछी थी तो आपने बता दिया कि सर हाइट आई 1 मीटर। अब आप अगर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए कहे वो, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, मैं आपको यही बता देता हूँ एक बार। तो वॉल्यूम इसकी होती है पाई R स्क्वायर H। अगेन आप लिखेंगे सर 22/7 इंटू रेडियस 0.7 इंटू 0.7 R का स्क्वायर, और H अभी कितना आया 1। बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो भाई डायरेक्ट कर देना, कटपट के आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। बट जिसे कैलकुलेशन में जरा भी दिक्कत होती है तो भाई एक काम करना 7 इंटू 7 और इसके अपोन में भी 10 कर लेना भाई, इसके अपोन में भी 10 कर लेना, और यहाँ है 7। फाइन। अब आप आराम से कर सकते हैं। 7 से 7 को शहीद करा, 22 7 जा, इट विल बिकम, ये कुछ कैलकुलेशन छोटी छोटी ऐसी है जो आपको खुद याद हो जाएंगी भाई। फाइन। इट विल बिकम 154, और नीचे कौन है भाई 2, ये है 100, तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी इट विल बिकम 1.54 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब 1.54 मीटर क्यूब आपकी क्या आई वॉल्यूम आई। दोहरा देख लीजिए भाई, आपको गिवन था CS से, CS से आपने हाइट निकाल ली, हाइट से आपने सीधा वॉल्यूम निकाल दी, जो जो आपको चीजें दे रखी थी उसका यूज करते हुए। इतना सिंपल होता है भाई इन क्वेश्चंस को करना, बस मैटर करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगेन हम क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है भैया, रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर, लो जी, एंड वर्टिकल हाइट इज 12। वर्टिकल मतलब हाइट ही इसकी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कभी कभी ऐसे टाइम पर भाई मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमें फिगर्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए भाई।
फाइन। क्यों देखेगा, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और भैया हाइट दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो अगर वो सी एस से निकलवाएगा, क्या कहा उसने, टू फाइंड कर्ड सरफेस एरिया, तो उसके लिए मुझे ये तो बात पक्की है सर एल चाहिएगा। तो आप कहेंगे हियर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर एल स्क्वायर ना करके रूट में कर दो डायरेक्ट भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके लिए आप कहेंगे सर आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। वैसे आपको इनके ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए भाई, 12, 13 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, अभी देखेगा कैसे। इट विल बिकम 25 एंड दिस विल बिकम 144। ये मेरा रूट में आ जाएगा 169। एल की वैल्यू रूट से बाहर निकल के आएगी 13 सेंटीमीटर। एल कितना आया मेरा 13 सेंटीमीटर। सीएसए के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, आपको एकदम स्टक करना चाहिए कि सर पाई आर एल फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, वो भी कौन के लिए, तो एल तो चाहिएगा। तो बस आप लिखेंगे देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ फोन, आप पूरा भी लिख सकते हैं, इज पाई आर एल। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। दिस इज 22/7, रेडियस इज 5, एल इज 13। चेक कर लो भाई दोबारा, रेडियस आपकी 5 है, एल यानी आपकी स्लैंट हाइट, एल क्या होता है स्लैंट हाइट। जिस इसके बारे में नहीं पता भाई प्लीज वीडियो देख लेना, आपको हर एक चीज कवर हो जाएगी वहां से। स्लैंट हाइट फाइन, चलिएगा। अब बस इसकी कैलकुलेशन करो भाई, 22 सॉरी कैलकुलेशन इजी रहेगी 22 की 5 के साथ भाई। 110 इंटू 13 डिवाइड बाई 7, कटे पटे का कुछ नहीं भाई। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक चीज़ कह सकते हो कि सर इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13 एंड अगेन 13 1 जा 13 एंड 14 140.7 सेंटीमीटर क्यूब आपका सी एस से आ गया भाई। आप इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो भाई अगर आप चाहो तो। इट विल बिकम 7 2 जा 14, 3 से ये डायरेक्ट नहीं जाएगा तो 0 एंड 37 4 जा 0.2 बचा तो 7 2 जा पॉइंट समथिंग, इतना अप्रोक्स आएगा भाई। या आगे भी लिख सकते हो 7 2 जा 14, तो आपके बचे होंगे 6, तो ये हो जाएगा 60, तो 8 टाइम चला दो भाई 56, तो 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, सॉरी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स है। फाइन। अब अगर आपसे वो ऐसे ही वॉल्यूम पूछ लेता तो आप यहाँ डायरेक्टली किसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार। अगर वॉल्यूम पूछता तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। आप ये फॉर्मूला लगाते और इसकी वॉल्यूम आपके पास इजीली आ जाती। और अगर वो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता, आपको एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, पाई आर इंटू एल प्लस आर। फाइन। इसने क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, तो यानी सी एस से पूछा था हमने, से सी एस से बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। अगेन गिवन लिखेंगे हम, गिवन हमें क्या क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल 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 बाउल। देखिएगा एक सेकंड भाई, समझाने के लिए मैं एक बार फिगर ले लेता हूं भाई इसकी। इसकी फिगर भाई एग्जैक्ट तो नहीं आ पाती, पर हम एग्जैक्ट फिगर अपने आप बनाएंगे, देखना कैसे। ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है भाई, तो बाउल की शेप में ही बनाएंगे इसे। ये लो भैया बाउल, जैसी भी बनी अच्छी बनी, ध्यान से देखना आप। क्या क्या कह रहा है, ब्रास हैज एन इनर डायमीटर इज 10, डायमीटर दे रखा है भाई 10.5 सेंटीमीटर, तो भैया इसकी रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। और ज्यादा सॉल्व नहीं करना, अभी यही छोड़ देते हैं। दिस इज द रेडियस विच इज 10.5/2 सेंटीमीटर। कह रही फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन इट ऑन द इनसाइड। इनसाइड मतलब सिर्फ अंदर अंदर वाले पे भाई, इनसाइड मतलब सिर्फ इस अंदर वाले हिस्से पे भाई, जिसमें हम सब्जी डालते हैं अंदर, उसे
टिन की कोटिंग करानी है। रेट ऑफ 4 पर 100 मीटर स्क्वायर पर 100 मीटर स्क्वायर पे ₹4 लगेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं इसका एरिया आएगा क्या। अच्छा एक चीज और भाई, सिर्फ इतने हिस्से पर करनी है, उसका ऊपर का हिस्सा तो खुला रहेगा वो। इट मीन्स आपको सिर्फ सी एस से निकालना है इसका। तो आप कहेंगे सर सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल्स टू 2πr²। याद करें भाई हेमिस्फेरिकल बाउल है, 2πr² आएगा। यानी आप कहेंगे सर 2 इंटू 22/7 इंटू r², यानी 10.5/2 इंटू 10.5/2। इसे करना आसान है भाई, ध्यान से समझिएगा कैसे। सुपर इजी पड़ता है। यहां से एक जीरो नीचे बढ़ाए, एक जीरो, अगर ऐसे भी ना बढ़ा सको भाई सुनना एक मिनट ध्यान से। इसे आप 1/100 कर दो भाई डायरेक्ट। इसे आप क्या कर दो 1/100 कर दो। आपने 2 जीरो हटाइए ना, ये भी हटाई और ये भी हटा दी। अब देखना कितना शानदार तरीके से कटेगा। 2 से ये 2 बार शहीद, 2 से ये 11 बार शहीद। 105 भी कटता है भाई 7 से। ये कटेगा आपका 15 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास फाइनल चीजें क्या क्या आई। आप कहेंगे सर 11 इंटू 15 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। काट के 5 से देखना है तो एक बार देख लो, सुपर इजी हो जाएगा। और भी तो 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा, और 5 से ही ये 21 टाइम्स जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो इट विल बिकम 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। तो जो सिंपल पड़ता है भाई उससे कैलकुलेशन करो। तो मैं अगर आपको बताऊं तो 21 3 63, तो 3 रहा यहाँ एंड अगेन 63, तो 6 और कर दीजिए भाई इसमें, यानी 69.4। दोबारा देख लीजिए भाई, 21 3 एक सेकेंड, इस 21 की 3 से करी तो 21 3 63 होता है, तो 3 यहाँ रहा, 6 कैरी, फिर अगेन 21 3 63, तो 63 और प्लस का 6 जो था उसमें ऐड हुआ, इट विल बिकम 693 डिवाइडेड बाय 4। काटा पीटी करोगे ये और चेंज हो जाएगा भाई। कैसे देखना ध्यान से। दिस इज 4 1 4, बचे 29, 7 टाइम्स भाई 28, एक बचा 13, 4 3 12 पॉइंट, एक बचा 10, 4 दूनी 8 और 5, 173.25 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका। ओफो फो 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 सॉरी, चलो कोई नहीं, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, पर जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि मुझे बाद में रेट निकालना था। चलो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग देखते हैं भाई। नाउ कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹3 तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा अगर आपको कैलकुलेशन में गलती करने से बचना है तो 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल के फिर टोटल के लिए निकाल दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 173.25, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी वैसे, और मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं इसे डायरेक्ट यहीं छोड़ देता हूँ। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो आप 693/4 की मल्टीप्लाई 4/100 से कर दो, तो ये 100 से सॉरी ये 4/100 है भाई। दिस इज 4/100 भाई। 1 सेंटीमीटर के इतना टोटल कितना हो जाएगा, 4 से 4 शहीद हुआ, इससे डिवाइड करा, तो कॉस्ट आपकी कितनी आई, आप कहेंगे सर ₹6.93, लगभग ₹7 से भी कम में आपकी जो हेमिस्फेरिकल ये बाउल है इस पर टिन कोटिंग हो जाएगी। कोई इशू भाई, यानी जो चीज़ें आपके पास लिखी हैं आपको बस उन पर ध्यान देना है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 गिवन देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। किसी बिल्डिंग का डोम है और किस शेप का है, हेमिस्फेयर की शेप का है। ये अगेन इस हेमिस्फेयर का क्वेश्चन आ गया भाई। चलो सेम क्वेश्चन है, वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप इसे होमवर्क में करें और इसका आंसर दें, मैं एक बार फिर भी आपको समझा दूंगा भाई। अच्छा डोम है तो उल्टा कर देते हैं, फिर क्या हुआ। ये डोम भाई ऐसा होता है बिल्डिंग का, आपने देखा होगा ना,
मस्जिद के ऊपर या फिर किसी और, कैसे बताओ, ताजमहल के ऊपर भी है वो डोम। तो डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर, इट्स रेडियस इज 63, रेडियस 63 है, 63 मीटर है भाई। फाइंड द cost of painting it at the rate of ₹2 per square meter, 2 per square meter। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चलिएगा 63, अगर ये भाई मीटर है तो 63, अगर डेसीमीटर है तो एक बार इसे भी समझ लो भाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ध्यान रखना, इस डेसी का मतलब होता है 1/10 ऑफ द यूनिट, और कौन सी यूनिट है साथ में, मीटर है, तो डेसीमीटर मतलब 0.1 मीटर यानी 1/10 मीटर। चलिएगा, तो ये 6.3 मीटर हो जाएगा भाई, सॉरी। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसे एक बार। इसने कहा रेडियस जो है 6.3 डेसीमीटर है, तो मैं इसे लिख दूंगा, सॉरी 63 डेसीमीटर है, तो मैं इसे मीटर में लिख दूंगा 6.3 मीटर। आप साइड में लिख देना सिंस 1 dm इक्वल्स टू 0.m। चलिएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देखो, एक चीज समझना भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब आपको इसे अंदर से पेंट करना है, बाहर से, किसी एक तरफ से करना होगा। अब इसने अगर नहीं बताया तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपको इसके CSA को पेंट करना है, आपको इसके CSA को ही पेंट करना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। देख लीजिए क्या होगा, आप कहेंगे सर 2πr² ही होता है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई 6.3 इंटू 6.3। इस बार हमें गलती नहीं करेंगे भाई पूरा कैलकुलेशन करने की, पहले हम देख लेंगे। उसने कहा ना 2 पर स्क्वायर मीटर पे होगा, तो चलिएगा जितना भी होता है, तो ये 0.9 टाइम्स कटेगा भाई, इट विल बिकम 44 इंटू 0.9 टू 6.3। उसने कहा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। देखिएगा, cost of painting the dome for 1 meter square is equals to ₹2। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है भाई, ₹2। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम कितना 44 इंटू 0.9 इंटू 6.3, यानी जितना भी आएगा इसके मल्टीप्लाई 2 से। तो आप यहाँ कैलकुलेशन करना सर, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.9 इंटू 6.3 इंटू 2, ऐसे चलेगा भाई। हटा दो भाई इनकी जीरो थोड़ी देर के लिए, जब तक हम कैलकुलेशन करते हैं। कितना हो जाएगा 88 इंटू 9 इंटू 63, इट विल बिकम 9 3 27, 27 और 54 55 56 567। 88 की मल्टीप्लाई आप 567 में करोगे भाई, इसे आप साइड में करके देख लेना, इसका जो भी आंसर आएगा वो ही रुपीज़, समझना ध्यान से भाई, ये रुपीज़ में आया है, तो इतनी कॉस्ट लगेगी इसे मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको पेंट करने में। फाइन, तो जो भी आएगा डैश डैश इसका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क था, मैंने आपके लिए इतना समझाया, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आज का, 5th क्वेश्चन। अब समझना भाई ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से इसलिए लिया है जिससे आपको सारी चीज़ें एक बार समझ में आ जाए। कह फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। फिगर बना लेनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई, अगर आपके पास है। देखिएगा, ये मेरा क्यूब है भाई, कह रहे किसी भी क्यूब का लेटरल और उसके, तो मैं मान लेता हूँ पहले तो भाई लेट तो करना पड़ेगा, इसकी साइड क्या है, तो मैं कर लेता हूँ लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी, कोई ए मीटर है भाई। फाइन, तो टोटल सरफेस एरिया लेटरल का पूछ रहा है, तो भी टोटल निकाल लेते हैं। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल्स टू, कितना होता है 6 ऑफ साइड स्क्वायर, मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर कर लूंगा भाई मैं अपने हिसाब से। ऑल्सो
lateral surface area of cube it will be 4a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसने रेशो पूछा है टीएसए टू एलएसए का, तो हम डायरेक्ट कर देंगे सर टीएसए ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय एलएसए ऑफ क्यूब कितना होगा। आप कहेंगे सर 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर शहीद। अच्छा ये जो रेशो होती है भाई यूनिट लेस होती है, क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। आप यहाँ से कहेंगे सर इतनी हो जाएगा 6/4। अच्छा इसे भी काट दो भाई, 2 बार 3 बार, तो 3/2 क्या आया टीएसए और एलएसए। रेशो में लिखना है तो उस रेशो लिख दीजिए, टोटल सरफेस एरिया रेशो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 3/2। ये सिंपल क्वेश्चन था भाई, क्योंकि इसने रेशो पूछी थी, आपने दोनों चीजें कवर कर ली। इसने कैलकुलेशन से भी बचाया आपको। अच्छा क्वेश्चन है 2 से 3 मार्क्स के लिए, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इन तरीके के क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए भाई। आइएगा एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आज का। द लेंथ ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। समझना भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा अभी। पहली बात है क्यूबिडल शेप है, कमरा है यानी क्यूबिड शेप का। क्या क्या गिवन है? कह रहा है जी जो लेंथ है 5 मीटर है, जो ब्रेथ है 4 मीटर है, हाइट है वो 3 मीटर है। यहां लिख लेता हूं भाई, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट इज 3 मीटर, कोई इशू नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। अच्छा वॉल्स को भी करना है और सीलिंग को, यानी छोड़ना किसे? देखना भाई आपको सबको करना है, बस इसे छोड़ देना है भाई। किसे? बेस को। बेस वाइट वॉश नहीं होगा, आपको सिर्फ इन्हें वाइट वॉश करना है। तो क्या आएगा भाई, समझना ध्यान से। अब 2 तरीके हैं। मैंने कल आपको बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स में ऐड कर दो आप एरिया ऑफ द सीलिंग, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो एरिया ऑफ द बेस। बात सेम है। तो मैं आपको टोटल सरफेस एरिया से लेके चलता हूं। तो एरिया टू बी पेंटेड या फिर वाइट वॉश क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस, या सीएसए से देख लो भाई, सीएसए से तुम्हें मैं समझा दूंगा, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। देखिएगा सीएसए मीन्स ट्वाइस ऑफ, अगर किसी के याद है तो सीएसए बीएच प्लस एचएल था भाई, और एरिया ऑफ सीलिंग आ जाएगी एलबी। ये भाई ये लेंथ है, तो ये सीलिंग की लेंथ है और ये सीलिंग की ब्रेथ है। फाइन, वैल्यूज रखिए भाई, ट्वाइस ऑफ बेस कितना है भाई, ओ सॉरी ब्रेथ 4 इंटू एच है 3 प्लस एच है 3 इंटू एल है 5 और एल बी मतलब 5 इंटू 4। करिएगा भाई, ट्वाइस ऑफ 4 3 12 प्लस 5 15 प्लस 5 4 20 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 15 12 27 प्लस 20। फाइन, 27 दूनी 54 यानी 54 प्लस 20, यानी आपके पास जो एरिया आया कितना आया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, सीएसए प्लस एलबी। कोई समस्या भाई किसी को? अच्छा ये मुझे क्लास की आदत पड़ी हुई है, कोई समस्या भाई किसी को, तो इसलिए यहाँ भी पूछ लेता हूँ। चलिएगा अब कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 7.50 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी तरीके से ना 7.50।
ठीक है भाई, आपको कितना एरिया करना है 74। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7.50 इंटू 74। फाइन, चलिएगा तो भैया इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर कॉर्नर में 74 की 75 से। मैं आपको करके आंसर देता हूँ। 5 4 जा 20, 5 7 35 36 37, 7 चौक 28, कैरी 2 50 51 0 5 4 5 5 4 5 0 5 4 5 0। फाइन, एक और कर लेते हैं भाई, ये भी 0 था और 2 पॉइंट है तो इसे यहाँ ले आता हूँ। इट विल बिकम 545.00 रुपीज़। तो यानी टोटल आपके पैसे कितने लगे 545 रुपये। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। और यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको कराना चाहता था भाई, क्योंकि 3D मैंने आपको अगर पढ़ाया, जब तक आप इसके क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो कोई मज़ा नहीं आने वाला भाई। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस थे भाई, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास का, इवन 8th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, कर सकता है। एक बार ध्यान से इसे देख लेना भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। करना, सबसे पहली चीज़ आपको इन्हें ट्राई करना है। फाइन, और इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार प्रोबेबिलिटी ज़रूर करा दूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 9th में पहले था, कभी नहीं आता, पर इस बार फिर से ऐड हो गया है 9th के नए सिलेबस में। तो मैं चाहता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी और 10th वालों के लिए भी खासकर तो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा दूँ एक बार, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस भाई, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।